हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्बिनेशन, यानी जिसका दूसरा नाम क्या होता है। आप तो बहुत शार्प हो। सिलेक्शन। अब पॉइंट ये आता है सिलेक्शन, लाइक जैसे आपका सिलेक्शन सीए में हो गया है, एंट्रेंस क्लियर होते ही उसके बाद अब आप एंटी कर चुके हो तो अब सीए बन जाओगे तो कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे वाह, बिग फोर। तो पॉइंट क्या आता है, उसी तरीके से सिलेक्शन की जब बात आती है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मेन है, ठीक है, जिसको लेकर के हमारे को फॉर्मूले को पहले समझना पड़ेगा, फिर उसको फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में वो देखेंगे। ठीक है, आर यू रेडी, बोलो हाँ। अगर आप परमुटेशन वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करते तो पहले तो याद दिला देता हूँ, परमुटेशन फॉर्मूला था n फैक्टोरियल। पर आपने एक्सरसाइज नहीं करी ना, ये गलत बात है। एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेना, एडिशनल हो जानी चाहिए थे अब तक तो, पर कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, साथ में r फैक्टोरियल भी आ जाता है। दोनों का जो n है ना, n, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो मैं इसमें एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा। इतने पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इतने पोर्शन को, आप तो बहुत शार्प हो। और 1/r फैक्टोरियल एज इट इज, इस r फैक्टोरियल को इंटू विलियम, तो यानी कि n पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू में r फैक्टोरियल हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि क्या है, बोले तो परम्यूटेशन, और इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन। तो परम्यूटेशन क्या है, सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट, इसी को हम बोलते हैं क्या, परम्यूटेशन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नहीं समझे। सिलेक्शन हुआ, फिर उतनी ही चीजों को अरेंज कर देते हैं जब इंटू आर फैक्टोरियल करते करते नहीं, जैसे चार चीजें तो चार फैक्टोरियल लिख दोगे, पांच अल्फाबेट्स है तो पांच फैक्टोरियल करके करते क्या हो आप, अरेंज ही तो करते हो आपस में, शफलिंग। तो ये वही हो गया। तो इसलिए बोलते हैं सिलेक्ट परमुटेशन। एक्चुअल में सिर्फ सिलेक्शन वर्ड कहना भी समझदारी नहीं होगी, सिलेक्शन के साथ वो अरेंजमेंट भी होता है, इसलिए कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वेज जो होते हैं परमुटेशन में वो ज्यादा आ जाते हैं। पर बात आती है सर इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी। अरे गुड क्वेश्चन बेटा। परमुटेशन फॉर्मूले की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ी, जैसे मान लो अगर आपके सामने मैंने ये कुछ पॉइंट्स किए, एक छोटे से बच्चे को बाहर से पकड़ के लाया और मैंने कहा बेटा इन पॉइंट से बनने वाले मैक्सिमम कितने ट्रायंगल्स होंगे बना के दिखा, तो वो क्या करेगा, ऐसे चल ट्रायंगल, ट्रायंगल, चौथा हो गया, और अच्छा हो गया, इसमें और भी ट्रायंगल है, पर काउंट करके बताओ कितने ट्रायंगल है, जल्दी बोलो। मैंने कितने ट्रायंगल बनाए हैं, 10। कितने, कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 10 है, ले इसे 11 दिख रहे हैं। अब पॉइंट क्या था, इन पॉइंटों से बनने वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, बीच में छोटे छोटे हिस्सों की बात नहीं हो रही है, नहीं समझे। तो कहीं ना कहीं अब पॉइंट क्या आता है, तो पॉइंट क्या आता है, इन पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, अंग्रेज, नहीं समझी। तो क्वेश्चन में मैंने 10 कैसे बताया, 5 पॉइंट थे, एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है, एक ट्रायंगल को करने के लिए। तो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कटा 2 टू जा 4, आंसर 10। नहीं आए समझ, आप तो बहुत शार्प हो। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। तो वेट, अगर मान लो 7C2, क्या, अगर मैं आपसे 7C2 सॉल्व करने के लिए बोलता हूं तो क्या आएगा, नहीं आया समझ। 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 7 इंटू 6,
ये कट गया, ये आंसर क्या है समझ, ठीक है। पर क्वेश्चन करते समय हमें इनको सॉल्व करना आना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलो नी पे ही आते हैं। मान लेते हैं उसने हमारे को कहा कि 10 पॉइंट्स अवेलेबल है आपके पास, वो भी नॉन कॉलिनियर है। कौन से? नॉन कॉलिनियर मतलब होता है कि एक लाइन पे नहीं है, यानी एक सीध में नहीं है, ऐसे 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 करके बहुत सारे अलग अलग 10 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब इन 10 पॉइंट्स में बनने वाली मैक्सिमम कितनी लाइंस होंगी, नंबर ऑफ लाइंस बताओ कितनी बना दोगे। समझ गए नंबर ऑफ लाइंस कैसे? अब ये क्या कर रहे हैं बार बार 10 से 2 करने के लिए, क्योंकि जब अगर मान लो ऐसे करके पॉइंट्स बनाता तो आपको एक एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, इसलिए आंसर आ गया 10C। समझ आ गया? ऐसे समझ लो, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मैंने कहा एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर कुछ 10 पॉइंट्स हैं, तो कितने डायगोनल बन जाएंगे? वो डायगोनल बोलो, कोड। कोड पता है किसे बोलते हैं? किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में मिला दो तो कोड बनेगा, चाहे वो बड़ा कोड क्यों ना बने, हैं? यही मैंने बोला, अब समझ रही? तो 10 फैक्टोरियल, आप तो बहुत शार्प हो। अब 10 को कहां तक तोड़ूंगा? 9 5 का 45, नहीं आया समझ? कुछ प्रॉपर्टीज बनी है, कॉम्बिनेशन की, जो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी के प्रॉपर्टीज किस काम आती हैं, बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को। तो पहली प्रॉपर्टी ये रही आप सभी के सामने, दूसरी प्रॉपर्टी ये रही आप सभी के सामने, तीसरी प्रॉपर्टी ये रही आप सभी के सामने, चौथी प्रॉपर्टी ये रही आप सभी की, और पांचवी प्रॉपर्टी ये रही आप सभी की। दिख रही है? तो पहली तो प्रॉपर्टी नहीं है, पहला तो फॉर्मूला है। नहीं, पर मैं फॉर्मूले को साइड में लिख देता हूँ, एन आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ है समझ? पहली प्रॉपर्टी है एन सी रो और एन सी एन। अगर आपके पास 10 चीजें थी और 10 की 10 चीजें आपने सिलेक्ट कर ली, एक ही वे हुआ फिर तो। भाई कम करते तो ज्यादा बनते वेज, यहाँ तो मैंने कहा 10 ही बुक है बेटा, 10 की 10 उठा ले, तो भैया उठा ली, एक ही तो तरीका हो गया। यानी क्या हो, और मैंने कहा एक भी मत उठा लियो, तो भी एक ही तरीका हो गया, नहीं उठा रहे, यानी वे में काउंटिंग में आ गया वो। यानी अब पॉइंट क्या आता है कि उसका आंसर 1 लिखा जाएगा। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो 12C0 मुझे सॉल्व करना है, तो 12C0 को कैसे सॉल्व करोगे, 12 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये तो कट गया, आंसर क्या आया? अरे यार ये तो बहुत जल्दी हो गया। चलो मैं 12C12 कहता, चलो तो 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 12 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, ये भी करिए आंसर। यार ये क्या है? यानी इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर नीचे जीरो दिखे, यानी अगर आप एक भी चीज सिलेक्ट नहीं करते हो या सारी सिलेक्ट कर लेते हो, तो आंसर हमेशा 1 होगा। तो हमारे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रट लेंगे इसे। तो अगर मैंने बोला 7C0, बोला ही ना जा रहा है तुम, 5C0, 20C0, 18C18, 11C11, 19C19, हर तक आवाज जानी चाहिए। 6C0, 18C0, 19C19 आया, ठीक है, गुड, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो यानी कि
5C01 और 17C01 डन, और 17C17 की 1 हो गया। नहीं आया समझ? अगेन अब बात आती है, अगर आप एक चीज सिलेक्ट करते हो या फिर उनके बीच का डिफरेंस भी एक हो, या तो एक चीज सिलेक्ट करो या उनके बीच का डिफरेंस एक हो, यानी एक कम करके सिलेक्ट करो सारी चीजें, तो आंसर n होता है। क्या होता है? n होता है। जैसे कि एग्जांपल को पहले समझते हैं। मान लो मैंने कहा 10 में से मैं 9 चीजें सिलेक्ट कर रहा हूं, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो आंसर 10 आएगा, यानी n आएगा। कैसे देखते हैं एक बार करके। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 9 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ये कट गया आंसर 10। ये तो सेम आया। द्वारा 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 मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये कहता कि 18C1 सिलेक्ट करना है, यानी एक ही चीज सिलेक्ट करनी है बस, तो सॉल्व करनी जो होती है 1 देखते नीचे। 18 फैक्टोरियल 18 माइनस 17, मतलब 18 माइनस 1 17 फैक्टोरियल लिखता, फिर 1 फैक्टोरियल लिखता। 18 को कहाँ तक तोड़ता? 18, ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आया? 18। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आता है? हमेशा n आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नीचे 1 दिखे या उनके बीच का डिफरेंस 1 दिखे। रेडी बोलो हाँ। क्या आप सब तैयार हैं समझने के लिए? देखिए 11C1 10C9 15C14 17C16 18C1 19C0 11C11 14C14 18C17 19C1 20C1 20। डन है? ओके। तीसरी प्रॉपर्टी NCR और NCN माइनस आर। क्या बोला? NCR और NCN माइनस आर ये बराबर होते हैं। कि कैसे? अगर आपको कहीं पे 11C लिखा हुआ दिखे ना, और मान लो आप इसकी वैल्यू निकालते हो अलग से, और 11 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? बताओ यार, इसे समझाओ जरा। 11C 8 भी लिख सकते हैं, नहीं आया समझ? दोनों का आंसर सेम आएगा, 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 3 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसको भी क्या लिखो? 11 फैक्टोरियल माइनस 8 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर सेम, तो आंसर तो सेम आएगा ही। नहीं आया समझ? यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको, अगर मैंने कहा 75 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप तो बहुत शार्प हो गए। कैसे? नहीं आया समझ? नहीं आया? नहीं आया? अरे ऐसे कैसे आ गया? नहीं आ जाता है। आप तो बहुत अगर शब्दों पे ध्यान दो। अगर पहले अगर या NCX इज इक्वल टू NCY हो, तो इट इम्प्लाइज, यहां से दो रिजल्ट निकल के आएंगे। X प्लस वाई N इज इक्वल टू X प्लस वाई होगा। क्या होगा? या फिर अगर एक छोटे से बच्चे को बाहर से पकड़ के लाता तो वो क्या बोलता? X बराबर वाई होगा। नहीं आया समझ? ये ना ये दोनों कब बराबर होंगे? जब X और Y बराबर होगा। गलत क्या है? पर सर ये क्यों बराबर है? ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से पहले, क्योंकि मान लो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता कि NC3 इज इक्वल टू N11 देता सॉल्व करने के लिए, तो आप इसका फॉर्मूला थोड़ी तोड़ोगे, और 3 को 11 के बराबर नहीं बोल सकते। तो प्रॉपर्टी कहती है N इज इक्वल टू 3 प्लस 11, यानी आंसर क्या आ गया? 14। क्या है समझ? ये तो हो गया प्रॉपर्टी बेस्ड, पर इसे प्रॉपर्टी को बना लेते हैं। मान लो मैं इसे करता हूँ, मैं NC3 को ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूँ? NC3 को क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, लिख सकता हूँ। और ये NC11 ही रहने देता हूँ।
अभी मैंने बताया ये तो बचपन से जानते हैं कि दो चीजें बराबर जब भी दिखेंगी जब दोनों सेम सेम दिखें, यानी कि ये दोनों बराबर कब होंगे, जब इन दोनों को बराबर रख दूंगा। जब मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा तो गलत तो नहीं कर रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, अब तो बेसिक तरीके से। तो 3 इधर जाके क्या रहेगा 40, तो वही हुआ है, ये इसी से बनी है प्रॉपर्टी। क्लियर है? नहीं आया समझ? नहीं आया? अब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मैं हालांकि बच्चों को बताता नहीं हूँ, आप सब अपने उसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट तो नहीं करोगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर बोर्ड एग्जाम, सभी एग्जाम्स, ना ना सभी IIT JEE में जितने भी है सब में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम भी है, प्रॉपर्टी को बाय नेम पास्कल्स लॉ के नाम से आता है। रास्कल नहीं, पास्कल, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा खास प्रॉपर्टी बेटा। क्या बोला ने? एन एक्स इक्वल टू NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1। ठीक, नहीं आया समझ? अब ये समझ आएगा आपको एक क्वेश्चन समझाने के साथ। पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, ऊपर के n सेम होने चाहिए, ऊपर के n, ठीक है, और नीचे के जो r हैं उनमें r में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। बात एक ही है, पर जो बड़ा होगा वो लिखा जाएगा, वो भी 1 बड़ा होना चाहिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इससे लिख के, कई बार 4 के चक्कर में कंफ्यूज आते हैं, इसलिए मैं +1 लगाता हूँ। प्रॉपर्टी उल्टी है मेरे की बुक, जो यहाँ पे होगा उसमें वो ये वाला लिखा जाएगा, पर इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर वाला सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले में हम 1 बढ़ा देते हैं, नीचे वाले में जो बड़ा होता है वो लिखते हैं। ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 11C प्लस 11C4 सॉल्व करना है आपको, एक बंदा इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेगा इतनी देर में। एक बंदा अगर इसका आंसर चाहे तो लिख सकता है क्या 12C4। क्यों? अरे आप तो बहुत शार्प हो गए। अब इसी बात पे एक अच्छा सा क्वेश्चन करें, बोलो ना हाँ। देखिए 11C प्लस 11C4 प्लस 12C5 प्लस 13 प्लस 14C7 प्लस 15। अब तो बहुत शार्प हो। तो क्या लिख सकते हैं हम? नहीं इट्स ओके, अब हो गया गलत, बार बार थोड़ी ना होता है। नहीं आया क्या? इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? अभी भी नहीं आया क्या? आप तो बहुत शार्प हो गए, कैसे? अरे वाह, 15C7 15C8 यानी क्या है समझ? है बंदा एक जगह वो 9 वो 7-8 क्वेश्चन करेगा इतनी देर में 1 कर देगा वो लट के, क्या है समझ? चलो आप ऊपर जाओ, है थोड़ा थोड़ा है, चल एक और देखते हैं। तो टेंशन ना ले, मैं कराऊंगा। NC999 प्लस 1000 इक्वल टू 1000। ओहो, ये ले यार, और बता, ये भी छोड़ ले तो ये ले, 9995 ले तू, और बता, टेंशन ना ले तू। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्यों हूँ? क्यों हूँ बताओ? उल्टा सोचना है यहाँ पे, थोड़ा सा दिमाग हो तो लगाना है। ये चीज देखो, यहाँ पे इन दोनों में कौन लिखा गया है, यानी यही सही है, तो यानी कि इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या लिखता, n+1 लिखता। तो मैं इसको लिखता n+1, इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ पहले इसी को सोच लो ना, ये लिखता u का
9,995 30,000 n+1 किसके बराबर रहा हो या नहीं? n की वैल्यू क्या गई? नहीं आया समझ, नहीं आया ना? डन है। अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों पे। ठीक है, क्वेश्चन में सपोज, नहीं पागल है क्या, गुड्डे गुड़िया हैं, बॉयज है ऐसे, और ये 6 लड़कियां हैं। ठीक है, और सपोज 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 एक झोले में है ये। हाँ हाँ, या एक बैग है जिसके अंदर 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स अवेलेबल है। ठीक है, आपको 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो आंसर क्या होता? प्रोबेबिलिटी में ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा, बस बॉयज गर्ल्स की जगह बॉल्स दे देगा, तो हम बॉयज एंड गर्ल्स लिखेंगे। हम यहाँ पे कमिटी बना रहे हैं 3 बंदों की, बस चेयरमैन वाइस चेयरमैन डायरेक्टर की, ऐसे मान। अब पॉइंट ये आता है, एक बैग के अंदर 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हैं। गुड्डे गुड़िया वाले यार, बता तो दिया था, बार बार क्या सोचे लगते हो, बता नहीं। गुड्डे गुड़िया समझ गए ना, जिनके हाथ पांव ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हैं, और एक बच्चा उनके साथ खेल रहा है। अब उसने एक बैग में से अपने 4 लड़के और 6 लड़कियों में से किसी को भी निकाल सकता था उस टाइम। तो ये पता था 3 गुड्डे गुड़िया निकालने पहले। हाँ, ऐसे करके बाल पकड़ पकड़ के खींचेगा, तोड़ मोड़ के खींचेगा। या अब पॉइंट ये आता है कि पहले उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? पहला क्वेश्चन, यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगेगा कि नो गर्ल, यानी नो गर्ल्स। पहले उसने डिसाइड कर लिया एक भी लड़की ना सिलेक्ट करूं मैं अब। लौंडा, तो तीनों की तीनों लड़के सिलेक्ट करेगा। क्या आएगा आंसर? 4C, यानी बॉयज में से ही बॉयज सिलेक्ट करे। 6C तो भी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में पता है क्या रहेगा? 10C3 बस डिवाइड में आ जाता है, टोटल से डिवाइड करते हैं, ये चीज प्रोबेबिलिटी बन जाएगी एकदम से। प्रोबेबिलिटी में कुछ नया नहीं करना, टोटल से डिवाइड करना है, और टोटल आपने पहले ही बता दिया, और प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है अगर इतनी सी बात बोल देता हूँ तो, पर नहीं बोलूंगा। प्रोबेबिलिटी में फिर से रिवीजन के रूप में देख लेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। तो 4C3, अब मुझे क्या इसको सॉल्व करनी जो होता है, सोचो आराम से। ये 4C3 क्या होगा कैलकुलेशन में, और 6C0 1, तो आंसर, हाँ हाँ हाँ, नहीं, सही बात है, नहीं, नहीं आया समझ। टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे मैं सभी क्वेश्चनों में टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा हूँ, वो भी बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन की बात होती है, क्योंकि बंदे बंदियां अरेंज थोड़ी करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बॉक्स में से। डन समझे नहीं डन समझे? मैंने कहा एग्जैक्टली 1 बॉय, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है 1 बॉय ही सिलेक्ट होगा। जब से बोल दिया 3 पर्सन सिलेक्ट करने, तो 3 तो करने हैं, पर उन 3 में एक लड़का होना चाहिए। आप तो बहुत शार्प हो गए। अब 4C1, अरे 4C1 4, और 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 60 वेज हो गए। नहीं आया समझ? नहीं आया, ऐसे कैसे? एग्जैक्टली 2 बॉयज,
साथ में बोल सकता है वो चाहे तो, वन गर्ल है ना, एक्जेक्टली टू बॉयज एंड वन गर्ल, तो समझ जाएंगे, नॉट अ बिग डील। पर इनडायरेक्टली साइलेंट मोड पे है क्या? अब तो बहुत शार्प हो, कैसे? 4C to 6 आया था, सॉल्व कर लिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? करके दिखाएं। ऑल गर्ल्स 4C0 यानी 20। फिफ्थ, अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझ। ये क्वेश्चन हमारी प्रोबेबिलिटी की जान है कि यार, एटलीस्ट और एटमोस्ट शब्द जो है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट मतलब उल्टा सोचना होता है, कम से कम मतलब, शब्द बहुत क्लियर बोला, एटलीस्ट मतलब कम से कम, उल्टा सोचना होता है। मैंने ऐसे कहा यार, मैं कम से कम 3 चॉकलेट, शब्दों पे ध्यान दो, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मैंने सामने 10 चॉकलेट रखी हैं, मैंने कहा यार कम से कम चॉकलेट तो खा जाऊंगा। शब्दों पे ध्यान दो, कम से कम 3 तो खाऊंगा। अब इसका मतलब मैं कम खाऊंगा या ज्यादा खाऊंगा? कितनी? 3, मतलब कम से कम 3 में 3 लिया आपने, 3, 4, 5, 6। केस कितने बने ये? 8 है। काउंटिंग नहीं आती सर, नहीं आती तो गुड बोल। आगे समझ। अब इसी तरीके से मैंने बोला एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का, यानी एक लड़का सिलेक्ट कर सकता हूं। इस बात में मतलब निकलने, केसेस बनने हैं, और जितने केस बनते हैं ना सबको जोड़ दिया जाता है, पर हर एक केस में 3 बंदे जोड़ सिलेक्ट होंगे। शब्दों पे ध्यान दो, तो 4, एक 4C1, तो 2 लड़के सिलेक्ट कर ली। पर वेट, अभी 10 में से 3 पर्सन सिलेक्ट हुए हैं, पर इसमें ये सिर्फ स्पेशल केस है, इसमें एक लड़का 2 लड़कियां ही हुई हैं। पर लैंग्वेज कह रहा है कि यार कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो जोड़ लिए एक लड़का हो, 2 लड़के भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा इसलिए नहीं कर सकता, क्वेश्चन ने परमिशन नहीं दी। डन। वरना अब वेट प्लस, पर ये केस पूरा नहीं हुआ अभी, तो जब 2 लड़के सिलेक्ट करें तो लड़की एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, प्लस एक भी लड़की नहीं आया समझ? सॉल्व कर लेंगे, नहीं आया समझ? आंसर क्या गया? मौसम एकदम मौसम हो रहा है, मन कर रहा है भीग के आ जाओ, क्योंकि नहा के तो मैं आया नहीं हूं आज। अरे तो क्या हो गया, वो भी नहीं नहाते? तुम क्या, तुम भी नहीं नहाते हो क्या? बारिश की बात कर रहा हूँ। और सुबह सुबह उठते ही नहा लेते हो क्या एकदम? और भी कई काम होते हैं, बता दिया मैंने उन्हें भी, लाइव में क्या हो गया तो। अच्छे बच्चे सब है ना, वायरल कर देना, ठीक है, मीम बना देना, ठीक है। तो ये क्लियर है, बोलो हाँ। और इसी जगह पे अगर मैं बोलता एटमोस्ट वन गर्ल, का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा एक लड़की। केस बता दो मैं कर लूंगा, या तो एक लड़की सिलेक्ट करेगा वो, लड़की 6C1 4C2। अरे बाप, तो बहुत शार्प हुए, सब तो दूर कर दूंगा अब जल्दी, टेंशन ना लें आप। ये समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? समझ आ रहा है बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये चटका नहीं यार, 12:15 हो गए, सर आ गए क्या? पागल है क्या, कैसे बात कर रही है?
तो वो शुरुआत हुई है। चलिए, तो सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ समय के लिए अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाएं। जैसे, हाँ, तो सभी ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये तो था क्या, सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन। अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस समझने एक समझते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, वो ऐसे बोलेगा जैसे वर्ड्स, टू वोवल्स, कॉन्सोनेंट, इसमें से डॉटर वर्ड में से। अब इसका मतलब पहले तो हम ये सोचेंगे कि पहले अब इसका 5 अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है, तो यानी अरेंज भी करना है। पर मेरी दिक्कत ये है कि सारे अरेंज नहीं करने, उसमें से 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट चाहिए पहले, तो 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको। यानी वोवल्स कितने हैं आपके पास, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? वोवल्स कितने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स? तो टोटल नंबर ऑफ वेज, नहीं मेरा बच्चा, वैसे ही होगा, हाँ बिल्कुल सही। डन। तो 3C2 3 इंटू, अब इंटू क्यों, ये तो सिलेक्शन हो गया। अब कितने अल्फाबेट्स आपके पास अवेलेबल, तो 5 फैक्टोरियल से इंटू हो जाएगी। इंटू इसलिए करी गई क्योंकि उसे वर्ड बनाना है। अभी तो आपने सिलेक्ट कर लिए, मतलब मैंने आपको कहा कि यार AU रख ले, GHT रख ले, तो करोगे क्या, AU GHT लिखेंगे क्या वर्ड, GHTUA बन सकता है, UAGHTE बन सकता है, ऐसे करके यानी आपस में शफलिंग भी तो करूँगा। तो यानी मैंने क्या करा, पहले सिलेक्ट कर लिए, तो सारे वेज आ गए सिलेक्शन के, फिर इन 5 को अरेंज करा तो वो वर्ड बन गया। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन को अब ना हम परमुटेशन कह सकते हैं ना कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ये स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन है। नहीं आया समझ, नहीं आया? मैं भी कर दूं, 3 10 120 36 तो आएगा, तो 10 हो गए ना। अंग्रेज है, छोड़ छोड़, कोई बात ना, हवा में 3 मारे हैं ये। नहीं आया समझ, ओके, गलती ध्यान रखेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन में डिवाइड भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो मैं हर किसी के सामने नहीं ले सकता, आप सब अपने उसलिए बता रहा हूँ। सपोज एक भैया हैं, इन भैया को एक पसंद आ गई, फिदा हो गए, ठीक है। हाँ यार, खुश है लड़की। तो पॉइंट ये आता है कि इनके बीच में थोड़ी सी मोहब्बत आगे बढ़ी, और पॉइंट ये हुआ कि लड़के ने प्रपोज किया लड़की को। अब लड़की अब लड़का भी थोड़ा सा शर्माया, शर्माया तो शर्माया तो थोड़ा ब्लश तो करना बनता ही है, ये भी ब्लश कर रही है। अब पॉइंट क्या आया कि जो जीजी हैं, उसने कहा आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे, तो क्या, उसने कहा ऐसी बात है। तो पहले इससे पहले भी ये बात आगे कैसे बढ़ी ये समझना जरूरी है। कहानी क्या हुई, लड़का जब पहले से फिदा था लड़की पे, तो उसने क्या करा, 5 लेटर लिख दी। लेटर समझ,
खत। फोन का जमाना नहीं था उस टाइम, तो 5 लेटर लिख डाले। और उस टाइम पे लेटर बॉक्स चलते थे, समझ रहे हो ना, करके लेटर बॉक्स। तो उसके पूरे गांव में, ठीक है, या 3 लेटर बॉक्स थे जिनके अंदर लेटर डालता। अब उसने जो है 5 लेटर लिखे हैं, तो वो चाहता तो पहले लेटर बॉक्स में भी 5 लेटर डाल सकता है, दूसरे लेटर बॉक्स में भी 5 लेटर डाल सकता है, तीसरे में भी डाल सकता है। पर उसको शक है, अभी हो सकता है वो पहला लेटर बॉक्स पोस्टमैन आए ना, हो सकता है पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 1 डाले। पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में जा ही नहीं रहा, कह रहा बहुत दूर है, मैं नहीं जा रहा। पहुंच जाएंगे, लेटर पहुंच जाएंगे। तो अब पॉइंट क्या आता है कि 3 लेटर बॉक्स में 5 लेटर जब उसने डालने थे, तो पॉइंट ये आता है कि कितने कितने वेज होंगे। यही गलती करते हैं आजकल के बच्चे। ये मैंने कहा ना, स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन है। तो जो चीज फिक्स होती है वो रहेगी नीचे की तरफ, और जो चीज डाली जा रही, जो शफलिंग हो रही होगी, वो हमेशा पावर में आएगी। यानी ये स्पेशल कैटेगरी नहीं दीदी, नहीं बेटा, ये क्वेश्चन अलग है, अब बिल्कुल अलग है दीदी ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा 3 की पावर 5, ये आंसर क्या हो गया। यानी ऐसे क्वेश्चनों में जो फिक्स्ड वैल्यू होगी वो नीचे की तरफ लिखी जाएगी, और जो शफलिंग हो रही होगी वो पावर में लिखी जाएगी। ये अलग क्वेश्चन है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हटके है ये, तो इसमें कोई सिलेक्शन नहीं करा मैंने, अरेंजमेंट सी चल रही है, पर बिल्कुल अलग तरीके से शफलिंग करके। वो भी, ये भी नहीं बोला कि पहले बॉक्स में इतने ही डालने, ये भी नहीं बोला ना मैंने, तब तो फिक्स हो जाता है एक बार को। मैंने कहा पहले में भी 5 हो जा सकते हैं, दूसरे में भी 5 हो जा सकते हैं, तीसरे में भी। अब जी जी खुश, ओ ओ डन, हाँ बॉडी गायब हो गया, इतनी भी खुशी कैसी, पागल है क्या। ठीक है, तो पॉइंट मतलब घर से गायब होने को रेडी है। नहीं समझ आया, तो आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 5। नहीं आया समझ, ठीक है। अब वेट, भैया भी खुश, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, अच्छा गिटार था वो, ओहो, ठीक है। अब पॉइंट क्या था कि नहीं 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 नहीं, अब स्टोरी ये है कि ये ना कुछ रिंग्स लेके पहुंचा, कुछ रिंग्स लेके पहुंचा, रिंग्स किसके पास, और इसने 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 हाँ, इसने इसने जीजी से कहा कि बहन हाथ दिखा अपने, ठीक है, कि तुझे रिंग पहनानी है, तभी तो फिर बहन नहीं बोलूंगा ना, ठीक है। तो क्या, ये लो, नहीं नहीं अभी कैसे करते हो, इसने ऐसे करके अपनी उंगलियां आगे कर दी, ये ले पहना दे, उंगलियां ऐसे करके ले पहना दे। नहीं नहीं नहीं, अब इसने क्या कहा, इसने कहा मैं तेरे लिए रिंग लाया हूँ, लाया हूँ, रिंग लाया हूँ, जल्दी जल्दी दे, रिंग पहनानी है मुझे, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है, वो रिंग जो लाया, वो रिंग लाया ऐसी 7 रिंग लेके आया, 7 रिंग्स। तो इसने कहा सुनो जी, एक तो इसमें मत पहनाना, इसमें मत पहनाना, इसमें मत पहना, इसमें और इसमें पहना देना, इसमें पहना देना, इसमें 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 मत पहनाना, इसमें पहना देना। ऐसे करके उसने क्या करा, 4 उंगली आगे कर दी, पहना लो, पहना लो। अब पॉइंट क्या आया, वो, अब वो भी, अब उसे कहा सातों की सातों रिंग पहनाऊंगा भाई मैं, क्या कुछ भी हुआ, क्योंकि उसे किसी ने कहा था देख बेटा 7 फेरे तभी होंगे जब तू 7 रिंग पहनाएगा। अब वो सीधा आगे तक की प्लानिंग में है। अब हाँ, तो अब कहानी क्या हुई, वो एक ही रिंग एक ही उंगली में भी पहना सकता है 7 रिंग, बहुत पतली पतली वाली है, ठीक है। दूसरी में भी पहना सकता है 7, तीसरी में भी और चौथी में भी। तो यहाँ पे कहानी क्या हुई कि शफलिंग कौन सी चीज हो रही है, यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। बिल्कुल सही बात, आंसर 4 की पावर 7 आएगा, क्योंकि उंगलियां फिक्स हैं, रिंग्स शफल हो रही हैं। नहीं आया समझ, नहीं आया, बात आगे बढ़ी, हो गई, अरे अरे हो गई, हो गई। हाँ, 3 दोस्त आए हैं खुश होते हुए, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, और मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है।
ऐसे करके 5 दोस्त पहुंचे, 3 लड़कियां, सारे गिफ्ट लेके पहुंचे हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से समझना, बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं शादी में ही, ठीक है। ओहो, इसको इसके बराबर में तो कर दूं ना, तो दीदी बराबर में आ जाओ, ठीक है। और अब पॉइंट ये आता है कि सर कैसी है अब पॉइंट ये आता है कि अब सिचुएशन ये है कि शादी होगी, तो शादी होगी तो नेचुरल सी बात है कि दूल्हा बनेगा ये दूल्हा। चेहरा पागल है क्या, अब होगी शादी। अब ये पांचों 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 दोस्त जो है एक एक करके गिफ्ट देंगे। गिफ्ट लेने वाले दोनों बंदे यहाँ खड़े हैं, लाओ जी लाओ, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो। अब गिफ्ट जो है दोनों की दोनों बंदे और बंदियां जो खड़े हैं, या ठीक है। तो अब ये जो पहले नंबर का दोस्त है, दूसरे नंबर का भी दोस्त है, तीसरे नंबर की जो दोस्त है, चौथे नंबर की जो दोस्त है, पांचवें नंबर की दोस्त है, हाँ जी 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 करती हुई जाएंगे, है ना। तो पॉइंट क्या आता है कि ये पांचों के पांचों जो गिफ्ट हैं, हो सकता है जीजू को पकड़ाएं, अपने अपने फ्रेंड्स को पकड़ाएं, यानी क्या हो सकता है जीजी को पकड़ाएं, हो सकता है 3 गिफ्ट जाए बंदे के पास, 2 गिफ्ट जाए बंदी के पास, 4 गिफ्ट जाए बंदे के पास, 1 जाए जीजी के पास। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा। आप तो बहुत शार्प हो, कैसे, क्योंकि 2% तो फिक्स है। अरे आप तो बहुत शार्प हो, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। तो भैया ने कहा चल चल अपने घर निकल, मतलब घर पे अपने मेरे आ गई, अपने घर पे बैठो, अब मेरे को कुछ कमाने वमाने जाना है, घर गृहस्थी चलानी है, ठीक है, शादी हो गई है बच्चे की, चलो जी। अब ये भाई साहब गए हाथ जोड़ के, क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये हाथ जोड़ के वो वोटिंग में है, वोटिंग जोड़ रहा है हर, या नेताजी, या ठीक है, वोट दीजिएगा वोट दीजिएगा। अब ऐसे करके ऐसे करके ये वोट मांग रहे हैं, ठीक है। हाँ, वोट मांग रहा है। अब वोटिंग के लिए इसको ये पता चला था कि कैंडिडेट्स जितने थे, ठीक है, वोट के लिए ऐसे 2% खड़े थे, ये भी ये भी वोट मांग रहा है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि ऐसे 2% हैं और 10 वोटर्स हैं जो वोट करते हैं, ठीक है। हो सकता है वो 10, ये 10 वोट इसको करते, 10 के 10 वोट इसको करते, 9 इसको करते, 1 इसको करता, तो आंसर क्या आएगा। अब तो बहुत शार्प हो गए, कैसे, यानी ये चीज क्लियर है, यानी अकॉर्ड बाय बाय। तो अब क्वेश्चन में यानी क्या होता है कि जो चीज फिक्स होती है वो नीचे लिखी जाएगी, जो चीज शफलिंग हो रही होगी वो पावर में लिखी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको एडिशनल में बहुत सारे दिखेंगे। तब वहां पे क्या होता है ना, हमारे को ये मन में आता है यार ये परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन, भाई क्यों बेकार में इस भ्रम में पैदा कर रहे हो अपने आप को। आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब है, जो क्वेश्चन टिपिकल लगेगा, अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया। एडिशनल से पहले आपको डी एक्सरसाइज में काफी डाउट्स आ सकते हैं, थोड़ी सी दिमाग की दही बनेगी, पर वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक फॉर्मूला होता है राउंड टेबल वाला, राउंड में जब आप राउंड परम्यूटेशन बोलते हैं, परम्यूटेशन, यानी कि अगर आपको राउंड में कोई भी चीज को अरेंज करना है तो आंसर होगा n-1 फैक्टोरियल। क्या होगा, अगर मान लो मैंने कहा 5 दोस्त हैं, पांचों को एक राउंड में बिठाया गया, तो आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल ना होकर के 5-1 फैक्टोरियल, यानी आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। नहीं आया समझ, ठीक है, ये ले 5-1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, यानी ये टोटल नंबर ऑफ वेज है के लिए 5 चीजों को अरेंज करने के लिए। पर अगर आपको ऐसे दिखे ना, नेबर वर्ड दिखे, NEI नेबर, बताना, नेबर दिखे, नेकलेस वर्ड दिखे, ठीक है, तो उसमें n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 कर देना। सर इसका क्या मतलब है, ओ ये वाइट नहीं था तो मैं इससे ही लिख रहा हूँ,
ओ डन। तो ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आया। तो क्यों, क्योंकि नेकलेस आधे में होता है, ठीक है, नेबर शब्द में शफलिंग होने की वजह से 2 से डिवाइड कर देते हैं, बस ये ध्यान रखना, ये 2 शब्द दिखे तो 2 से डिवाइड कर देना, बाकी सब सेम। नहीं आया समझ, या तो कोई दिक्कत, मैं चेक करके नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और करूँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, समझ आया? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली और चीजें कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा, ठीक है। टेक केयर, बाय, राधे राधे।